बट ऐसा नहीं है। तो आज मैं ये बताने वाली, बट ऐसा नहीं है। रिफाइंड नाम सुन करके हम लोग जो खाते हैं वो तेल फायदेमंद है या नुकसानदेह है, या उसकी प्रोसेसिंग किस तरह से होती है और हम तक वो किस तरह से पहुंचता है, उसके बारे में आज मैं बताने वाली हूँ। तो ज्यादातर सब पहले के लोग थे जो रिफाइंड के बारे में जानते नहीं थे, बट अभी सभी लोग यूज करते हैं। सभी लोगों को पता है कि रिफाइंड तेल खाया जाता है, उसमें हर चीज फ्राई करते हैं, बनाते हैं, कुक करते हैं, खाना किसी तरह का रेसिपी बनाते हैं। रिफाइंड खाद्य तेल अच्छे एलडीएल को, जो होता है अच्छे एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है। बॉडी में दो तरह का कोलेस्ट्रॉल होता है, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है। कभी कभार हमारे लाइफ स्टाइल के कारण हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन बढ़ जाता है और गुड कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है। तो जो हमारा बॉडी में जो एचडीएल है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने लगता है। कौन करने लगता है? जो रिफाइन ऑयल है। इंसुलिन, ट्राइग्लिसराइड और हानिकारक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का स्तर को बढ़ाने लगता है। एक होता है एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको घटाने लगता है। एक होता है एलडीएल जो होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको बढ़ाने लगता है। और ये बढ़ने के बाद एलडीएल जो होता है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, वो रिफाइन के कारण बॉडी में जब बढ़ने लगता है तो उससे क्या हो सकता है, कौन कौन सी बीमारी हो सकती है, कौन से प्रॉब्लम में हम आ सकते हैं तो एलडीएल के बढ़ने से या कोलेस्ट्रॉल का बढ़ने से, मैं बताऊंगी। ट्राई 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 जो होता है, ये जो ट्राइबसा या ट्राइग्लिसराइड जिसको बोलते हैं, ये तो हमारा सभी को पता है कि हमारा ट्राइग्लिसराइड का या कोलेस्ट्रॉल का ब्लॉकेज का काम करता है, हार्ट वगैरह में नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या होता है? कैंसर होता है, मधुमेह, कैंसर सभी जानते हैं, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी होती है, और बहुत स्पीड से वेट गेन होने लगता है। अब सोचे तो है तो रिफाइन लिक्विड में, बट फिर ये पेट के अंदर जम रहा है या क्या हो रहा है? आखिर ये वेट क्यों बढ़ा रहा है? ऐसा तो लगता नहीं है कि वो जमने वाला ऑयल है। जबकि घी जमता है, नारियल तेल का ऑयल रखेंगे फ्रिज में तो वो जमने लगेगा, लेकिन रिफाइन तेल तो नहीं जम सकता है। फिर वो हमारा वेट क्यों गेन होने लगता है, क्यों बढ़ने लगता है? हार्ट में ब्लॉकेज का काम करता है, हार्ट प्रॉब्लम को भी बढ़ावा देता है। कौन? रिफाइन ऑयल। तो आज से लगभग 50 वर्ष पहले, सारे लोग सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज सही जा रही है? आज से लगभग 50 वर्ष पहले जो है वो रिफाइन ऑयल के बारे में कोई नहीं जानता था कि रिफाइन ऑयल होता क्या है और इसे खाया भी जाता है। या पिछले 30 से 35 वर्षों में कुछ विदेशी कंपनियां, 30 से 35 साल पीछे जाएंगे तो वहां से हम लोगों ने स्टार्ट किया था इसको खाना, कि ये बहुत अच्छा तेल है, इसे खाना चाहिए। तो विदेशी कंपनियां हैं और भारतीय कंपनियां हैं जो ये लगी हुई है अपने व्यवसाय, यानी कि अपना जो होता है बिजनेस, उन्होंने अपना दिमाग लगा करके अपने बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, और भारतीय कंपनियां भी है और विदेशी कंपनियां दोनों मिलकर के अपने व्यवसाय को, बिजनेस को चमकाने बढ़ाने के लिए इस कंपनियों ने टेक्नोलॉजी के माध्यम से प्रचार प्रसार किया। यानी कि पहले के देखते थे कि टीवी पर भी ऐड होता था हर जगह, फॉर्चून का, बहुत ऐसे तेल का नाम तो मैं नहीं लूंगी, बहुत ऐसे तेल का ऐड किया जाता था, या उसका प्रचार इसलिए किया जाता था ताकि कि हर कोई जानने लगे रिफाइंड तेल बहुत अच्छा तेल है और हर घर घर तक ये पहुंच जाए। और उनका जो डे बाय डे जो उनका सेलिंग है, उनका बिक्री है, वो उनका बढ़ता रहे। तो हम लोगों को घर तक हम लोग को पहुंचने लगा मार्केट के थ्रू और कुछ एड के थ्रू, प्रचार प्रसार के थ्रू हमारे तक वो पहुंचने लगा और हम उसको धीरे धीरे खाने लगे। लेकिन इससे कुछ खास सफलता नहीं मिली। किनको? उन कंपनियों वालों को। इससे कुछ जो उनकी बिक्री है, जो उनकी ये है, उससे कुछ खास सफलता नहीं मिली। इसके बाद इन्होंने डॉक्टरों के माध्यम से कहलवाना शुरू किया, यानी कि उन्होंने डॉक्टर से कहलवाना शुरू किया कि ये तेल खाने योग्य है या नहीं है, कहलवाना शुरू किया। और फिर डॉक्टरों ने प्रेस्क्रिप्शन में रिफाइंड तेल लिखना शुरू कर दिया। यानी कि उन्होंने हमारे को ऐसा बताया कि जैसे कि घी खाते हैं, हम जो डालडा खाते हैं, वो कहीं ना कहीं वो जमता है, बट वो प्लांट बेस्ड था, वो बॉडी के अंदर नहीं जमता था।
हम लोग भले ही उसको देखे होंगे, बहुत सारे लोग को उनका खाना रखने के बाद, बना कर रखने के बाद वो ठंडा होने लगता था, वो जमने लगता था, लेकिन वो बॉडी में नहीं जमता था। लेकिन रिफाइन ऑयल है एकदम प्योर और लिक्विड, एकदम फिल्टर साफ सुथरा दिखेगा, लेकिन वो बॉडी में जम रहा है, यानी कि वो वेट से ओवरवेट हो रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, हार्ट का डिजीज बढ़ रहा है, ये सारी बीमारियां बढ़ते जा रही है। सबसे बड़ी बात है ट्राइग्लिसराइड को बढ़ा रहा है, इससे हर साल कितनी मौतें हो रही हैं। और इसकी ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है तो कैसे जानेंगे कि इसका पता नहीं चलता है कि ट्राइग्लिसराइड बॉडी में बढ़ रहा है। इसका ब्लड टेस्ट होता है, लिपि प्रोफाइल खून टेस्ट होता है, जिसकी जांच होती है, उसमें ट्राइग्लिसराइड का लेवल पता चलता है। ये 100 पर डेसी मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए किन्हीं के ब्लड में। अगर इससे ज्यादा होता है 100 से 200 300, तो ये समझिए कि ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है। आने वाले वक्त में हार्ट का प्रॉब्लम को बहुत बढ़ावा देने वाला है। इसको हम लोग को समझना होगा, और ये रिफाइन ऑयल के बारे में जान करके हमें क्या करना नहीं करना डिसीजन लेना। 100 में से 30 लोग ट्राइग्लिसराइड हार्ट प्रॉब्लम में आ जाते हैं। सोचिएगा, हर 100 में से 30 लोगों का जो है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है डे बाय डे इस रिफाइन ऑयल खाने से। अब इसके बारे में तो मैंने ये बताया कि ये नुकसानदेह है, बट हम इसको कब तक खाएंगे और किस तरह से खाएंगे, और ये फायदा है तो खाएंगे और नुकसान है तो छोड़ेंगे, या नुकसान है तो छोड़ देंगे और फायदा है तो खाएंगे। इसकी प्रोसेसिंग कैसे होती है और ये नुकसान क्यों है। रिफाइन ऑयल, तो रिफाइन तेल कैसे बनता है ये जाने। किसी भी तेल को रिफाइन करने के लिए उसमें 6 से 7 तरह का केमिकल मिलाए जाते हैं। हर तेल में हर अलग अलग तरह के केमिकल डाले जाते हैं, जैसे कि सरसों तेल का है, उसका अलग स्मेल है, उसका अलग गाढ़ापन है, तो उसको में अलग डाला जाता होगा। कुछ भी ऐसा तेल भी मान लें, सपोज बहुत तरह का तेल होता है, सूरजमुखी का तेल होता है, किसी को भी रिफाइन करने के लिए केमिकल का जो यूज होता है वो तो होता ही है, लेकिन ये जो हम लोग रिफाइन नाम से खाते हैं उसमें 7 तरह का केमिकल का 6 से 7 तरह का केमिकल का मिलाए जाते हैं, यूज किया जाता है। और इसको डबल रिफाइन करने के लिए डबल केमिकल का यूज होता है, यानी कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, किसी चीज को छानते हैं छन्नी से, लेकिन वो प्योर नहीं छन पाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी महीन कॉटन का कपड़े से छानते हैं ताकि वो दोबारा में अच्छे से छन जाए। इसी तरह से उसको रिफाइन करने के लिए जो 7 तरह का केमिकल डाले जाते हैं उसको डबल डाला जाता है, 12-13 तरह का केमिकल डाल करके, ताकि वो एकदम प्योर फिल्टर पतला एकदम लिक्विड वो बनकर तैयार हो जाए। और जितना ज्यादा केमिकल उसके अंदर डाला जाएगा वो केमिकल बहुत हार्मफुल है, हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब मैं बताऊंगी कि ये जो केमिकल मिलाए जाते हैं ये केमिकल ऑर्गेनिक नहीं होते हैं, ये प्लांट बेस्ड चीज नहीं है, ये हमारे बॉडी को जरूरत नहीं है, लेकिन इसकी यूज होती है। ये नुकसानदायक होते हैं, जैसे कि हम बताएंगे कि केमिकल को, कुछ केमिकल्स का मैं नाम लूंगी, कॉस्टिक सोडा, फॉस्फोरिक एसिड, ब्लीचिंग, हम लोग भी ब्लीचिंग से कुछ चीजें साफ करते हैं, उसी तरह का उस तेल की भी सफाई के लिए ब्लीचिंग की जाती है। डीगामिनिंग और भी है, विंटरेसाइजेशन, डीआरइजेशन करके है केमिकल्स, ये केमिकल का यूज किया जाता है। अब उसका प्रोसेसिंग होती है। आपने देखा होगा रिफाइन ऑयल जो है कोई टेस्ट और कोई स्मेल नहीं होता है। जैसे कि हम लोग तेल जो घर पे रिफाइन का यूज करते हैं वो ना ही वो कुछ जुबान पे रखने पे ना ही कुछ पता चलता है कि वो खट्टा मीठा किसी तरह का नहीं लगता है, और ना ही उसके अंदर किसी तरह का स्मेल रहता है। ऐसा क्यों होता है? उसी को हटाने के लिए, उसी को प्रोसेसिंग करने के लिए, उसको फिल्टर करने के लिए तरह तरह के केमिकल का यूज होता है। अब ये मैं बताऊंगी कि उसमें तो टेस्ट और स्मेल नहीं होता है, जबकि हर तरह के तेल में कोई ना कोई स्मेल होता है। उसमें नेचुरल प्रॉपर्टी होती है। कोई भी ऑयल ले ले, सरसों का ऑयल ले ले, बादाम का ऑयल ले ले, उसमें नेचुरल कुछ फायदा होता है। अब बताऊंगी उस ऑयल को फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है, पतला करने के लिए, या उसमें माना कि तेल है और उसको रखा जाए कोई बर्तन में, तो वो क्या होता है, नीचे में थोड़ा गाढ़ा ऐसा उसका कलर चेंज, जैसे शहद की बात करें तो शहद भी हम लोग रखते हैं तो नीचे का हिस्सा कुछ अलग हो जाता है, ऊपर का हिस्सा
अलग हो जाता है, बैठने लगता है गाद जैसा। तो उसको अब कहा था वो गम्स जो है वो गाढ़ापन उसको कम करने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज होता है वहां पर हटाने के लिए कुछ केमिकल्स का यूज किया जाता है। हाई उसको क्या किया जाता है, उसको गढ़ापन खत्म करने के लिए किया जाता है, हाई हाई प्रेशर स्टीम किया जाता है, या उसे हाई मतलब तेल को उबाला जाता है बहुत ज्यादा। वो जितना ज्यादा उबलेगा, जितना ज्यादा, जैसे हम लोग मिसाल देते हैं ना कि खाना बनाते हैं, तो जितना ज्यादा बार बार उसको हम लोग गर्म करेंगे उसका न्यूट्रिशन वैल्यू कम हो जाता है। उसी तरह से उसको बार बार गर्म किया जाता है, फिर केमिकल डालकर फिर उसको 25 से 30 मिनट के लिए छोड़ दिया जाता है। फिर एक प्रोसेसिंग हो जाता है, फिर दूसरा प्रोसेसिंग करने के लिए उसको अलग केमिकल डाला जाता है, फिर 25 से 30 मिनट के लिए उसे गर्म किया जाता है, उसे बहुत हाई टेम्परेचर में उसकी मतलब कि तेल को जला दिया जाता है। अब वो हमारे फायदे के लिए कोई न्यूट्रिशन वैल्यू उसके अंदर नहीं रह जाता, एक तो केमिकल डालने से, दूसरा है कि बार बार उसको गर्म करने के कारण। फिर उसमें एसिड डिगामिन डाला जाता है और रखा जाए। अब ये फास्फोरिक एसिड जो है मार्केट में मिलता है, जो एसिड उसमें डाला जाता है उसकी मैं बताऊंगी। इसे अगर उस केमिकल को, फास्फोरिक एसिड केमिकल को अगर कोई जमीन पर डाले और उसे अपने हाथ करे तो हाथ जल जाएगा। सोचें, उसका यूज होता है उस ऑयल में उस चीज का यूज होता है, डालकर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा। सोचिए इतना डेंजरस वो केमिकल होता है। अब वो हमारे तेल के थ्रू हमारे बॉडी तक तो जा रहा है, तो हम उससे बच नहीं पाएंगे, उसमें उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, वो डाला जा रहा है, कुछ ना कुछ तो उसका अंश रह जाएगा। जिस तरह से चीनी में होता है कि सल्फर का कुछ ना कुछ अंश रह जाता है तो हमारे बॉडी में जाके कैल्शियम को रिमूव करने का काम करता है, उसी तरह से अब उसमें डाला गया फास्फोरिक एसिड ऑयल के अंदर से जितना भी सॉलिड पार्टिकल्स, मेटल्स उसके अंदर होते हैं उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। कौन? वही जो मैंने बताया, वो केमिकल्स एब्जॉर्ब करने का काम कर लेता है। अब फिर उसे नेक्स्ट प्रोसेसिंग के लिए उसे भेजा जाता है और कास्टिक सोडा डाला जाता है। सोचिएगा इतने सारे केमिकल्स हर 25-30 मिनट पे या हर चेंजिंग पर, हर प्रोसेसिंग थोड़े थोड़े देर पे उसे किया जाता है। वो तेल क्या रहेगा, खाने लायक रहेगा? नहीं, तो उसमें नेचुरल चीज नहीं रहा, वो सब खत्म होते जा रहा है। दूसरी उसको प्रोसेसिंग केमिकल से हो रहा है। तीसरी है कि उसको बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे उसको तेल को जलाया जा रहा है पतला करने के लिए, कई तरह का उसको स्मेल हटाने के लिए उसमें तेल कम में कोई स्मेल किसी तरह का ना रह जाए, एक केमिकल यूज हो रहा है। तेल को गाढ़ा से पतला करने के लिए हो रहा है। उसका चिपचिपापन जो है वो भी कई तरह का न्यूट्रिशन तेल में होता है, जो चिपचिपाहट होता है उसको खत्म करने के लिए, चिपचिपाहट को उस केमिकल का यूज होता है, चिपचिपाहट खत्म होता है तो वो न्यूट्रिशन होता है, कहीं ना कहीं उसको न्यूट्रिशन वैल्यू खत्म हो जाता है। तो मैं कहूंगी कि जहां तक है कि सारे लोगों को बहुत देर से पता चला, हम भारतीयों को, कि ये तेल 30 सालों में हम रिफाइंड तेल हमारे हेल्थ के लिए कितना नुकसानदेह रहा, हमें इसके बारे में जानकारी बहुत देर से मिली। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो रिफाइंड तेल नहीं खाते हैं। और नहीं, तेल नहीं खाएं तो क्या खाएं, यहाँ पर ये भी सवाल रहेगा। लोगों को समझ में नहीं आया कि मैम तो बता रही हैं कि रिफाइंड तेल ना खाएं तो बेटर है, क्योंकि उसके बारे में जब आप जानकारी लेंगे या लैब में जाएं या लोगों से जानकारी ले, डाइटिशियन से, डॉक्टर से, तो जहां तक आपको पता चलेगा कि रिफाइंड तेल से कोई बेनिफिट नहीं है। तो आप खाएं तो क्या खाएं? तो बहुत सारे तेल है जो खा सकते हैं, बट वो महंगे तेल आते हैं। सबसे बेटर है सरसों का तेल, अगर मिलावट ना हो तो सरसों का तेल खाएं। अगर वो भी नहीं तो आप राइसिन ऑयल खा सकते हैं। अब सरसों के तेल में हर चीज तो नहीं बनाया जा सकता है, जैसे पुलाव बनाते हैं या पूरी छानते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमें रिफाइंड जैसा कोई तेल होता है जो पतला होता है और अच्छा होता है, सेहतमंद होता है। तो वैसा राइसिन ऑयल होता है, मैं उसका प्रचार नहीं कर रही हूँ लेकिन हेल्थ की जानकारी दे रही हूँ। राइसिन ऑयल होता क्या है कि चावल की भूसी से वो तेल तैयार किया जाता है, निकाला जाता है, और उस तेल की डिमांड विदेशों में बहुत ज्यादा है। अमेरिका वगैरह के जो लोग हैं उस तेल को ज्यादा, इंडिया में चावल और बंगाल में से बहुत ज्यादा होती है, तो यहाँ से उसको उस तेल का डिमांड है, बाहर में जाता है, बाहर के लोग जानकार हैं जो लोग वो यूज करते हैं। हम लोगों के बहुत सालों से, 5 साल 4 साल से पता है, तो हम लोग भी राइसिन ऑयल यूज कर रहे हैं। और वो चावल के भूसी से न्यूट्रिशन वैल्यू चावल का भूसी में रह जाता है और उसी से वो तेल तैयार किया जाता है, तो हम लोग राइसिन ऑयल खाते हैं।
और एक और भी, अगर आपका कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ गया है या ट्राइग्लिसराइड का स्तर बढ़ गया है, तो ये भी एक और है ओरिजिनल। ओरिजिनल भी बहुत अच्छी चीज है, वो भी ऑयल जैसा है, जिस तरह से जैतून का तेल या ऑलिव ऑयल बोला जाता है जिसे, उसे खाया भी जाता है, लगाया भी जाता है, तो ओरिजिनल भी उसी तरह का है। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ गया, वो बहुत महंगा मिलता है, छोटी सी शीशी में लगभग वो 1200-1400 रुपया का आता होगा। उसको क्या डॉक्टर बताते हैं कि आप उसको ओरिजिनल को 2-4 बूंद करके ड्रॉप जैसा अपने मुंह में लें, और उससे कोलेस्ट्रॉल कम होगा। तो वो होता है खाने के लिए ओरिजिनल। ओरिजिनल का बहुत ऐसे कंपनी, अच्छी कंपनी है जो अपने राइसिन ऑयल में ओरिजिनल का यूज करते हैं। उसमें पढ़ेंगे तो उसका हर न्यूट्रिशन वैल्यू लिखा रहेगा कि इसमें क्या क्या है, कितना है, सब डाला हुआ है, तो उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू पढ़ सकते हैं। और रही बात ओरिजिनल का, तो एक मैं तो यूज करती थी आईएमसी का राइसिन ऑयल, तो उसमें 1000 ओरिजिनल का यूज था 1 लीटर में। और मैंने आरसीएम का भी उठा कर देखा, तो उसमें 1200 mg डाला हुआ था, ओरिजिनल का यूज है। यानी कि ऐसा तेल की तेल भी अच्छा है, और उसके अंदर ओरिजिनल हेल्थ के रिगार्ड डाला गया है, ताकि लोग खाएं तो इससे नुकसान ना करे, बल्कि उनको फायदा हो। तेल तो वैसे कोई भी हो, ज्यादा नहीं खाना चाहिए, बट अगर तेल हम खाते ही हैं, खाना भी जरूरी है, तो हम किस तरह का तेल खाएंगे, आज मैंने जानकारी दी। ओरिजिनल के बारे में भी बताया, जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है तो वो जानकारी लेकर के अपना ओरिजिनल का भी यूज कर सकते हैं, और राइसिन ऑयल का यूज कर सकते हैं। रिफाइन अपने ऊपर है, अगर आपको जानकारी मिल चुकी है, आप अच्छी बुरे की समझ है, फर्क है, तो आप अपने हिसाब से अपना छोड़ सकते हैं या कम कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मेरा पार्ट यहीं तक था आज का। आप लोगों को कैसा लगा? क्या आप लोग इससे पहले जानते थे राइसिन ऑयल के बारे में? मैं तो हमेशा से यूज करती आ रही हूँ, बहुत सालों से राइसिन ऑयल को। अभी भी मैं अपने घर पे यूज करती हूँ, त्योहार में डेली का भी। So over to Savita ma'am and Kisan sir. थैंक यू, बहुत शानदार अल्टीमेट जानकारी दी। क्लैपिंग करेंगे नीलू जी के लिए, अल्टीमेट जानकारी के लिए थैंक यू। और यहाँ बहुत अच्छी बात है, डिफरेंट डिफरेंट कोच के द्वारा बहुत अच्छी हेल्थ इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो थैंक यू नीलू जी, आप और बेस्ट बेस्ट हमें नॉलेज दीजिए, ताकि जितने पार्टिसिपेट हो और बेस्ट नॉलेज लेके और अपने हेल्थ को अच्छे से इंप्रूवमेंट कर सकें। थैंक यू नीलू जी। यस, और